इंसान कितना हद तक जा सकता है सरवाइव करने के लिए, ये आपको मूवीज ही बता सकता है। और अगर आप मेरा पिछला पार्ट देखे हैं तो रियल लाइफ स्टोरी से भी आपको पता चल जाएगा कि इंसान क्या क्या कर सकता है सरवाइव करने के लिए। तो चलिए सर्वाइवल मूवीज के पार्ट 4 के इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसे ही मूवीज के बारे में बताता हूँ जो आपको किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना सिखा देगा। एक लड़की जिसका शादी होने वाला है वो किसी अनजान आदमी को कार में लिफ्ट दे देती है, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। ये अनजान आदमी हीरोइन को किडनैप करने का कोशिश करता है, लेकिन अपनी हीरोइन कार को क्रैश कर देती है बचने के लिए, लेकिन उसी कार में वो फंस जाती है। अब अपनी हीरोइन सरवाइव करने के लिए क्या क्या करती है ये अगर मैं आपको बता दिया तो भाई आपको मूवी में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए 2015 के कर्व को अब भी जाकर देखिए, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूवी ऐसा है जिसकी वजह से आई लव मूवीज। एक इंसान 6 फीट जमीन के अंदर कॉफिन में बंद है और उसके पास सिर्फ 3 चीज है, एक फोन जिसका बैटरी खत्म होने वाला है, एक लाइटर और सिर्फ 90 मिनट तक का ऑक्सीजन। अब ये इंसान एक छोटे से कॉफिन में इन 3 चीजों की मदद से कैसे सरवाइव करेगा, ये देखकर भाई आप हैरान हो जाएंगे। जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है वो तो भाई इस मूवी को अवॉइड ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स के सांस के साथ साथ आपकी भी सांस रुकने लगेगी। और अगर डेयरिंग है तो जाइए और 2010 के बरेड को अभी जाकर देखिए, जिसको आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। -15 से -20 डिग्री के ठंड में 3 दोस्त स्की रिजॉर्ट के एक चेयरलिफ्ट में फंस जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है सर्वाइवल का खौफनाक खेल, जहां इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो नीचे कूदो और दुआ करो कि भाई बच जाए, या फिर उसी चेयरलिफ्ट में बैठे बैठे ठंड से अपना जान दे दो। वैसे अगर आप कूद के बच भी गए तो नीचे वुल्व्स हैं जो इनका वेट कर रहे होंगे। अब ऐसे में इन तीनों में से कौन सरवाइव करता है और कैसे सरवाइव करता है ये देखकर आपका एंजाइटी जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एज ऑफ द सीट पे रहेंगे। इसलिए वेट मत कीजिए और अब भी जाकर 2010 की फ्रोजन को देखिए, जिसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यार ये सर्वाइवल और स्नो का कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि नेक्स्ट मूवी का भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, जहां प्लेन क्रैश से 8 लोग सरवाइव तो कर जाते हैं, लेकिन अपने आप को बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच पाते हैं। लेकिन भाई इस मूवी में बर्फ बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इस मूवी का सबसे बड़ा कंसर्न है खौफनाक वुल्व्स, जो इन 8 को हंट करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद चालू होता है एक सर्वाइवल का जबरदस्त खेल, जिसको देखकर आपका एक्साइटमेंट पीक पे रहेगा। इसलिए भूल से भी 2011 का लियाम नीसन स्टारर द ग्रे को मिस मत कीजिएगा, जिसको आप Amazon पे बाय या रेंट करके देख सकते हैं। यार कुछ लोग जंगल से इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं? मेरा तो भाई जंगल का नाम सुनते ही फटने लगता है। और लिस्ट का अगला मूवी को देखने के बाद तो मैं चाह के भी जंगल को एक्सप्लोर करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई जंगल इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। जैसा कि इस मूवी में अपने हैरी पॉटर के लिए था, जहां वो एक गाइड के फैसिनेटिंग स्टोरी से इतना एक्साइटेड हो गया कि वो जंगल को एक्सप्लोर करने चला गया और वहीं फंस गया। अब ये स्टोरी अपने हैरी पुत्र भाई साहब का है, जो जंगल में तूफान, सांप, भूख, हेलुसिनेशंस और न जाने क्या क्या चीजों से सरवाइव करने का कोशिश करते हैं। इसलिए 2017 का जंगल में बिना जादू के छड़ी वाले डैनियल रैडक्लिफ का मैजिकल परफॉर्मेंस को आज ही जाकर देखिए, जिसको आप Amazon पे बाय या रेंट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूवी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सर्वाइवल मूवीज ही नहीं, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिश्चियन बेल मूवीज है। ये मूवी वियतनाम वॉर के बैकड्रॉप में है, जहां अपना हीरो एक फाइटर पायलट है जिसका प्लेन क्रैश कर जाता है। अब ये क्रैश तो सरवाइव कर जाता है, लेकिन कुछ रिबेल्स इसको कैदी बना लेते हैं। अब इस मूवी का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 सर्वाइवल सिचुएशन दिखाया गया है। एक तो भाई अपना हीरो कैद से कैसे छूटता है, एक तो वो सर्वाइवल है, और दूसरा वो जब कैद से छूट जाता है तो वो जंगल में कैसे सरवाइव करता है। ये मूवी आपको थ्रू आउट एज ऑफ द सीट पे रखेगा, इसलिए भूल से भी 2006 के रेस्क्यू डॉन को मिस मत कीजिएगा, जिसको आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी एक ऐसा सर्वाइवल मूवी है जिसको 6 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में ये जीता भी। यस यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ 2013 के कैप्टन फिलिप्स के बारे में, जिसको शायद ही कोई होगा जो नहीं देखा होगा। सोमालियन पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स के शिप को हाईजैक कर लेते हैं और ये रियल लाइफ स्टोरी कैप्टन फिलिप्स का ही है
कि वो कैसे अपने दिमाग से, अपने डिटर्मिनेशन से और पुलिस की हेल्प से सरवाइव करते हैं। मूवी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जो आपको थ्रू आउट एज ऑफ द सीट पे रखेगा अपने टेंस सिचुएशन से। और इस मूवी को आप Amazon पे बाय या रेंट करके देख सकते हैं। अगला मूवी तो भाई रॉटन टोमेटोज पे 98% पे है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मूवी मेरे हिसाब से जॉर्डन पील का दी बेस्ट मूवी एवर है। एक यंग ब्लैक मैन अपनी व्हाइट गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने घर जाता है और उसके बाद वो वहां ऐसा फंसता है जो आपको डराएगा भी और कंटिन्यूसली एज ऑफ द सीट पे भी रखेगा। अपना हीरो इन व्हाइट लोगों के जाल में ऐसा फंसता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उसके चारों तरफ अजीब से बिहेवियर वाले ब्लैक लोग उसको दिखते हैं जो उसको और भी अनकंफर्टेबल कर देता है, और हिप्नोसिस का शिकार अपना हीरो ऐसा बनता है कि भाई वो लिटरली सोफा में सिंक हो जाता है। अब क्या ये ब्लैक आदमी इन व्हाइट लोगों के चंगुल से बच पाएगा कि नहीं, भाई ये तो आप 2017 के गेट आउट को देख के ही जान जाएंगे, जिसको आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। अब इस मूवी में एक ऐसा दुनिया है जहां थोड़ा सा भी आवाज निकला तो भाई एलियन जैसे प्रेडेटर्स आपको मार देंगे। मिनिमम से ना के बराबर डायलॉग्स होने के बाद भी ये मूवी आपका चीख निकाल सकता है। सीरियसली इतना ग्रिपिंग और टेंस सिचुएशंस है इस सर्वाइवल मूवी में, जहां एक फैमिली इन प्रेडेटर्स से बचकर बस सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना आवाज निकाले कोई कब तक कितना रह सकता है। भाई गलती से तो आवाज निकलेगा ही ना। वही सब होता है अ क्वाइट प्लेस 1 और 2 में, जहां एक छोटा सा गलती जानलेवा साबित हो सकता है। पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवी फ्रेंचाइजीज है, जिसको आप Amazon पे बाय या रेंट करके देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे बना एक पियानिस्ट का ये रियल स्टोरी आपके अंदर की इमोशंस को निचोड़ के रख देगा। मूवी में अपना हीरो एक पॉलिश पियानिस्ट है जो नाजीज के अटैक के बाद अपने फैमिली से बिछड़ जाता है। अब अपनी फैमिली की तलाश में वॉर के टाइम पे छुप छुप के, बच बच के ये कैसे सरवाइव करता है और कैसे अपने पैशन को जिंदा रखता है, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरा मूवी में ये किसी तरह जर्मन से बचने का कोशिश करता है, कभी किसी बिल्डिंग में छुप रहा है तो भाई कभी किसी टूटे हुए बिल्डिंग्स के रबल के नीचे। ये मूवी आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार दुनिया कितना जालिम हो सकता है और एक इंसान सरवाइव करने के लिए क्या क्या कर सकता है। इसलिए भूल से भी 2002 के पियानिस्ट को मिस मत कीजिएगा, जिसके लिए अपने हीरो एड्रियन ब्रोडी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और इस मूवी को आप फिलहाल नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और मेरे वीडियोस को आप यहीं देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है। बस उस लाल बटन को दबा दीजिए और घंटा बजा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक, एक्स या थ्रेड्स पे, या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।